तो नवाबशाह पुलिस और बिल्डर्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। जुनैद कॉलोनी के रहायशियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर दी। मज़ीद अमीन तनियों की ये रिपोर्ट देखिए। नवाबशाह शुगर मिल रोड जुनैद कॉलोनी के बागड़ी बिरादरी मर्द और औरतों का बिल्डर और पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। जो साईं एक 15-20 साल अॻे वरिता असां 20 साल खां हिते वेठा आहियूं। साईं आस महाराज तंग थो करे। रोज़ पुलिस पूरे सिंध जी पुलिस पंहिंजे इन ज़िले जी पुलिस शाम जो डेली अची पिए थी। उन असांखे ॾेखारे पई तव्हांखे ॾेखारण लाइ चाहियूं था। हा असां ते केस कया आहिनि, असांखे जेल केसरियूं ॾियारियूं आहिनि, असां ते वॾो ज़ुल्म कयो वञे थो, उन खे झलियो वञे। साईं असांखां वॾो ज़ुल्म आहे। असां पंहिंजो हक़ न छॾींदासीं, भले मरी ईंदासीं, हक़ न छॾींदासीं। असां पंहिंजे बचे जा बि पैसा ॾिनी रुपयो बि न वरितो। हलो रूपचंदा अलसाद कॉलोनी में वेठा आहियूं। जुनैद कॉलोनी में जेको अलसाद कॉलोनी हाणे जेको आसर वारा ठाहे पियो, उन मां असांजो ही पंहिंजो ज़ाती एकड़ आहे। असां 5 भाई वारा आहियूं, 5 ई बागड़ी आहियूं। हीअ असांजी हिंदू बिरादर आहे। असां हिंदू में असांजो पंहिंजो पाड़ो आहे। पंहिंजो एकड़ में असां 30 साल खां रुपयो पिनी मंगी असां इहो वरितो आहे, जंहिंमें असां वेठा आहियूं। असां लॾणु नथा चाहियूं। असां जो गवर्नमेंट पाकिस्तान जी आहे त असां ग़रीबनि और यतीमनि और मिसकिननि खे असांखे पाण कयो और असांखे इंसाफ़ खपे। हीअ जेको असां कोर्ट में केस कयो आहे आसिफ आराई ते कोन्हे, कंहिं ॿिए फरियाल ते कोन्हे, या कंहिं तारीख़ ते कोन्हे, या कंहिं NP ते कोन्हे। हीअ असां पंहिंजे पाण बागड़ियुनि ते केस कयो आहे। इन लाइ त असां पंहिंजे बागड़ी पाण में पंहिंजे जेका बिरादर आहियूं 5 वेही पाण खे फ़ैसिलो कयूं ऐं पंहिंजी जेके जंहिंजा फुट आहिनि, जेतिरा जंहिंजा वेसा आहिनि, उहे पंहिंजा पाण में विरासत कयूं। उहे हर कंहिंखे पंहिंजा हक़ मिलनि। आसिफ जो चवणु इहो आहे त मां हुननि बागड़ियुनि मूंखे ॾिनी आहे, मां वठणु चाहियां, मां वरिती आहे। हाणे जंहिंमें घरनि तां पंहिंजा घर पटियो। असांखां जॾहिं हुन 50,000 जो टोकन बि वरितो आहे, जंहिंमें चवे थो त मां तव्हांखे वठी ॾींदुसि, उहो 50,000 जो टोकन वठी अॼु ॾींहं ताईं हुन असांखे माना पंहिंजे नाले ते लिखाए छॾी। असांजो मुतालबो आहे त उहो जेको 50,000 जो टोकन वरितो अथसि उहे 10 वेसा असांखे ॾे। असां पुलिस असांखे साईं ॿधी वई आहे। 5 एरारी आसबा मैशर आ चतरू आ जबरदस्ती करे असांजा प्लाट था वठनि। असां गरीब माण्हू काॾे वयूं, रोज़ कब्ज़ो था करनि, पुलिस था वठी अचनि, असांखे बदराइनि था। नियाणियूं सियाणियूं भॼनि थियूं, भॼाइनि था। राति ॾींहुं असांजूं नीरियूं फटनि, पर रोज़ पुलिस वठी थो अचे। रोज़ पुलिस वठो त असां छा कयूं? असांजो कब्ज़ो था करनि, असां ॿार बच्चा नंढा आहिनि, पंहिंजो प्लाट आहे, पंहिंजी जॻह आहे। लोधरा में गेलेवाल का रहायशी 55 साल बुजुर्ग बासर अफराद के जुल्म का सताया प्रेस क्लब लोधरा पहुंच गया। बुजुर्ग ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया, मेरी 29 कनाल पर तैयार गंदम की फसल को मुलजमान ने रात की तारीकी में चोरी काट लिया। इसी हवाले से गुलाम मुर्तज़ा बरियार की ये रिपोर्ट देखी। जी बिल्कुल, लोधरा के नोई इलाका गेलेवाल के रहायशी 55 साल बुजुर्ग गुलाम मुर्तज़ा ने इल्ज़ाम ऐद किया कि मेरी 29 कनाल पर तैयार करदा गंदम की फसल मुलजमान ने रात की तरीकी का फ़ायदा उठाते हुए चोरी काट ली। मुलजमान बाअसर होने की वजह से मेरी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है। मुलजमान के खिलाफ मैंने थाना गेलेवाल पुलिस को दरख्वास्त गुजारी। पुलिस ने मेरिट की बुनियाद पर FIR दर्ज की, लेकिन मुलजमान को तहाल गिरफ्तार न किया जा सका। मुलजमान की जानिब से मुझे संगीन नतायज की धमकियाँ मिल रही है। मुझे RPO मुल्तान DPO लोधरा इंसाफ दिलाएं। थाना गेलेवाल पुलिस की जानिब से कहा गया है कि मेरिट की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा बरियार ब्यूरो लोधरा जी। मुल्क भर की तरह आज मटियारी में भी लॉकडाउन में सख्ती कर दी गई है। मटियारी में दुकानों को बंद करवा दिया गया। पुलिस और पाक आर्मी की भारी नफरी तैनात है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त हाजी आरफ अली वहां पर मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी हाजी आरफ, बताइएगा क्या अपडेट है? जी, मुल्क भर की तरह सिंध में भी लॉकडाउन जारी है। इस वजह से मटियारी ज़िले भर में भी लॉकडाउन जारी है, जबकि आज पुलिस ने सुबह 10 बजे से पहले ही सब्जी, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, टोटल जो भी दुकान थे वो बंद करा दिए। पुलिस की भारी नफरी भी मटियारी में तैनात की गई है, जबकि हाला, बिरशा, मटियारी, सैदाबाद, ओडेरोलाल और दूसरे शहरों में भी आज योम शहादत मनाया जा रहा था, जिस वजह से पुलिस की और आर्मी की भारी नफरी की वजह से योम शहादत भी
बिल्कुल पाबंदी लगा दी है, जबकि पुलिस 144 के खिलाफ गर्जी करने वाले के खिलाफ भी 40 से ज्यादा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मटियारी में भारी नफरी भी पुलिस तैनात की गई है। जबकि मटियारी पुलिस ने शहर भर में भी, अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चलेगा, शहरों में दुकानें जो खुली हुई थी वो दुकानें बिल्कुल बंद करा दी गई हैं और मुकम्मल लॉकडाउन की है, जबकि आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यह मुकम्मल लॉकडाउन होगा। जी शुक्रिया आरफ अली। कुल्लू बहावल नगर में शहरियों को घर की दहलीज पर एशिया ज़रूरियात रियायती कीमत पर फ्राहम करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया और ताजरों के मुश्तरका रमज़ान पैकेज का सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई जनूबी पंजाब सुहेल अहमद ने इफ्तिताह कर दिया है। बहावल नगर में शहरियों को घर की दहलीज पर और रियायती निरखों पर अशिया खुर्दोनोश फराहम करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया और ताजर कम्यूनिटी के इश्तराक से रमज़ान पैकेज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनूबी पंजाब सुहेल खान ने इफ्तिताह कर दिया। बिल्कुल हमने इफ्तिताह कर दिया है रमज़ान ऑफ़र के लिए और रियायती नरखों पर वहाँ पर लोगों को जो है वो ग्रॉसरी के जो आइटम्स हैं, करियाना आइटम्स हैं, वो दस्तयाब होंगे। जिस तरह किसी एक खजूर का 400 रुपये किलो बाज़ार में मिल रही है, वहाँ जो हमने मोबाइल शॉप का इफ्तिताह किया है उसमें वो 320 रुपये 80 रुपये डिस्काउंट के साथ मिलेगी। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और ज़िले इंतज़ामिया अफसरान भी मौजूद थे। सुहेल खान ने कहा कि मौजूदा संगीन सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म इमरान खान का फोकस आम आदमी को बर वक्त रिलीफ की फराहमी पर है। इंतज़ामिया के ताउन से मोबाइल शॉप्स का इफ्तिताह किया है। इसमें हमने 2 गाड़ियों का अरेंज किया है, जिसमें ग्रोसरी का तमाम सामान, आटा, दालें, चीनी, घी और खजूरें इसमें अवेलेबल होंगी। रमज़ान पैकेज स्कीम से शहरियों को भरपूर रिलीफ मिलेगा। शहरी घर की दहलीज पर सस्ते दामों में यारी खरीदारी कर सकेंगे। कैमरामैन अकबर फरहान। अहम खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां थाना कल्याणा पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुलजमों के कब्जे से असला बरामद कर लिया है। SHO राणा इमरान के मुताबिक ये गैंग डकैती व राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकपतन में थाना कल्याणा पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुलजमों के कब्जे से असला बरामद कर लिया है। SHO राणा इमरान के मुताबिक ये गैंग डकैती व राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। अहम खबर दे रहे हैं आपको पाकपतन थाना कल्याणा से। थाना कल्याणा पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुलजमों के कब्जे से असला बरामद कर लिया है। SHO राणा इमरान के मुताबिक ये गैंग डकैती और राजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। दूसरे शहरों की तरह पाकपतन की यूनियन काउंसिल होता में भी टाइगर फोर्स की मीटिंग मुनक्कद हुई। इसी हवाले से आमर रजा तूर रिपोर्ट करेंगे। दूसरे शहरों की तरह पाकपतन की यूनियन काउंसिल होता में भी टाइगर फोर्स की पहली मीटिंग हुई, जिसकी सरबराही सेठ मोहम्मद अब्बास सरवर, मार मोहम्मद इकबाल तहसीलदार, मोहम्मद मनीर SI, तफज्जल हुसैन शाह और हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल होता फ़खर आज़ हुतियाना की सरबराही में हुई, जिसमें टाइगर फोर्स को उनके काम के मुतल्लिक आगाह किया गया और टाइगर फोर्स के जवानों ने भी ये ऐद किया कि हम वज़ीर आज़म के मंशूर को बाखूबी निभाएंगे। टाइगर फोर्स की मीटिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल होता में मुनक्कद करवाई गई। तो नवाबशाह के करीब बेजाम के किसानों का पानी न मिलने पर और वडेरों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। वडेरे सियासी समाजी तंजीम के हैं, अपनी ज़मीन के लिए वाटर का ज़्यादा हिस्सा खोल लेते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमीन तनियो मुजाहिरीन के दरमियान में मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी अमीन, मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम जाम साहब रोड पे मौजूद हैं बेगुनाह मोड़ के पास। यहाँ पे जज इलाका में इंतजाज करें, इनसे बात करते हैं क्या मतलब क्यों इंतजाज कर रहे हैं। इधर आई हैं, मैं बेगुनाह मोरी का ज़िम्मेदार हूँ। मैं हर आदमी को ये अपील करता हूँ कि हमारे साथ हक होना चाहिए। हम अजरा पेचुआ साहब के हल्के के आदमी हैं और इलेक्शन के टाइम हमारे पास सब आते हैं वोट लेने के लिए। अभी हमारे पानी का मसला है, इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारे पर जो गलत FIR हैं वो कटी नहीं जाए। पुलिस के प्रेशर पे हमारे से जो है ना ये पानी लेते हैं बासर जिम्मेदार। बोलते हैं कि भाई ये करो तो बोलते हैं इरिगेशन का मसला, इरिगेशन वालों को बोलो। एरियार का हाजी मुराद है, उसके 5-6 भाई हैं आपस में, पर बासर जिम्मेदार हैं। क्या कर सकते हैं? जरदारी साहब हैं, जरदारी हाउस पे रहते हैं, आते जाते हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता। और वो इलेक्शन के टाइम पे हम सबके बड़े होते हैं। अभी इलेक्शन खत्म हो गया, अभी हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई किस हाल में हो। सारी एक जगह पे इकट्ठा होके बेटमारू 2 पाइप के जमींदार हैं पटेल के जरिए अपने इकदार में बैठे हुए ऐवानों में
जो हमारे लीडरान साहिबान और जो बड़े हमारे मौजूद हजरात आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अली फराल टालपुर साहिबा, डॉक्टर अजरा फजल पिछो साहिबा और हाजी अली हसन जरदारी, इन सारे पुरजोर अपील करते हैं कि हम ये सारे हाजी मुराद जरदारी का ये जो वाटर है इसकी नाप है 1.5 इंच, 6 इंच चला रहा है, हमसे नाक कर रहा है। और जो हम बात करते हैं किसी से भाई अपना ये बनवाओ वाटर, तो ये कहता है कि हमने सारी माफ करवा दी है, लेकिन इनके पास इनके एसी के हिसाब से हमने रिकॉर्ड लिया है तो वो उनके ऊपर पाबंदी है, लेकिन ये जाली कागज बनवा के अपने ऊपर ये मुसलत हमें ये पुलिस की धमका के ये अपना ये वाटर की माप जो बनाना हक चाहिए। आदिम हुसैन जरदारी सर, बात यह है कि हमारे यहाँ पे 3 वाटर हैं, इनके जो बीच में वाटर है वो वाटर कोर्स निजी है और जो 2 बकाया वाटर हैं वो सारे खातेदार हैं अलग अलग। जो निजी वाटर वाला है, वाटर कोर्स वाला है, उसको तोड़ के फ्रेम को हर 6 महीने बाद तोड़ देता है और इस वक्त जो है वो पानी की जहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन ये जो वाटर कोर्स वाला है ये उल्टा हमारे ऊपर FIR करवा रहा है। FIR करवा दिया इसने और हमने इसको सिर्फ ये बोला कि भाई आप अपना वाटर अपनी माप फिर अपना हक ले लो, हमारी हक तलफी नहीं करो। और ये अवामी वाटर है वो सही चल रहे हैं, बिल्कुल राइट चल रहे हैं, और ये जो बीच वाला वाटर है इस पर हर दफे नाइंसाफी होती है। हम कब तक आखिर बर्दाश्त करें? इसका जो 1.5 इंच जो इसकी माप है ये अपनी माप पे बरकरार अपने तरीके से अपने हक पे चले और जो ना, और इनको हम अपील करते हैं आला इक़्तिदार वालों को कि हमारे ऊपर जो इन्होंने FIR करा इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनको अपनी माप करके 1.5 इंच की पूरी माप चलाने दी। शुक्रिया अमीन। उधर लोधरा में असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ, महकमा फूड मार्केट कमेटी और पुलिस के हमरा अड्डा परमट पर कॉटन फैक्ट्री और शाहनाल मुल्तान रोड लोधरा के करीब छापा मारकर गंदम और चावल को कब्जा में लेकर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गुलाम मुर्तजा परियार की ये रिपोर्ट देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने स्पेशल ब्रांच की इतला पर महकमा फूड मार्केट कमेटी और पुलिस के हमरा अड्डा शनाल मुल्तान रोड लोधरा में सोहेल काटन फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां गैर कानूनी तौर पर 2,500 बोरियां गंदम और 5,300 बोरियां चावल की स्टॉक की गई थी। इस तरह अड्डा परमट पर वकार कांडा फैक्ट्री में छापा मारा गया तो वहां 5,000 बोरी चावल और काटन की 3200 गांठें गैर कानूनी तौर पर बिना रजिस्टर्ड स्टॉक पाई गई। दोनों फैक्ट्रियों को सील करके मिल्क मालकन के खिलाफ जुर्माने से लेकर मुकदमात के अंदाज तक की कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया है। फैक्ट्री मालकन के नाम आमिर रसूल वाल्द गुलाम रसूल मरहूम मडिल जो कि सोहेल काटन फैक्ट्री का मालिक है। दूसरी फैक्ट्री जो कि अड्डा परमट पर है जो वकार काटन फैक्ट्री के नाम पर है, मालिक का नाम राना मोहम्मद लुकमान वाल हाजी भूरे खां कौम राजपूत सुईवाला है। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा कलीम यूसुफ ने कहा कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी रहेगी जिसकी सजा कम अज कम 3 साल है। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तजा परियार ब्यूरो चीफ लोधरा जी। उधर नवाबशाह में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के मुलाजिमीन का अपने मुतालबात के हक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद अमीन तनियों से जानते हैं। जी अमीन, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है? नवाबशाह प्रेस क्लब के बाहर पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज कर रहा है। आईएन से बात करते हैं, क्या कहना है इनका? सूबाई प्रेस सेक्रेटरी पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ RP 2076। जैसे कि आप सब मीडिया के दोस्त जानते हैं, कल हमारी समरी जो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास था रिस्क अलाउंस का, उसी के साथ साथ हमारा एक बोनस सैलरी था। जबकि आपके नज़रों में आप सब समझते हैं कि 3 सूबे ये रिस्क अलाउंस और अपना बोनस सैलरी दे रहे हैं, लेकिन ये वाहिद सूबा सिंध है जो कल हमारी समरी उन्होंने वापस कर दी पैरामेडिक्स की। आप और हम समझते हैं कि कोरोना के वबा के फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पैरामेडिक साथी इस बोनस से और रिस्क अलाउंस से महरूम है। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। हम सिंध गवर्नमेंट से अदी अजरा फजल पेचो साहबा से और वजीर आला सिंध से अपील करते हैं जितना जल्द से जल्द हो सके ये समरी हमारा पास करें और हमें ये हक दिला दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अयाज गुल, डिस्ट्रिक्ट शहीद बी नज़राबाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्टर अदी अजरा पेचो साहब से और CM सिंध साहब से कि जिस तरह दूसरे दीगर सूबों में जो रिस्क हेल्थ अलाउंस दीगर सूबों के पैरामेडिकल स्टाफ मेडिक्स और डॉक्टर और नर्सेस को दिया गया, उसी तरह उसी तर्ज पे हमें भी पैरामेडिकल स्टाफ को, सिंध के सूबा पैरामेडिकल स्टाफ को रिस्क अलाउंस दिया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि दीगर सूबों की तरह जो अलाउंस दिया जा रहा है इस तरह हमें भी अलाउंस दिया जाए। जी अब रुक करेंगे अरिवाला का, जहां मुख्तार अहमद के डेरे पर किसान बोर्ड पाकिस्तान शोबा ड्राइवर का अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास का अहवाल बता रहे हैं राना जावेद।
अरीवाला में चौधरी मुख्तियार अहमद के डेरे पर किसान बोर्ड पाकिस्तान शोबा ड्राइवर का अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में ड्राइवर के हुकूक पर काम करने के लिए तहसील सतह पर एक बॉडी तश्कील दी गई, जिसमें तमाम शुरा के मशावरे से किसान बोर्ड शोबा ड्राइवर तंजीम के लिए मोहम्मद अशरफ को तहसील नायब सदर जबकि तनवीर अहमद को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इजलास में खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि PSO ड्राइवर बड़ी मेहनत से तैयार होता है, लिहाजा किसान बोर्ड शोबा ड्राइवर का मंशूर ड्राइवर के हुकूक पर काम करना है। मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 अवामी खिदमात में हमा वक्त कोशां है। शहरियों के साथ हर मुश्किल घड़ी में शाना बिशाना कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र मुसाफरों में साबुन, ग्लव्स, मास्क और रोज़ादारों के लिए अफ्तारी का सामान तकसीम किया। गुलाम मुर्तज़ा परियार की ये रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, लोधरा में मोटर पुलिस बीट नंबर 20 हमेशा की तरह अवामी खिदमात में पेश नज़र आने लगी है। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र मुसाफरों में मास्क, साबुन, ग्लोव्स, सैनिटाइज़र और रोज़ादारों के लिए अफ्तारी का सामान भी तकसीम करने लगी। मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 ने कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र SP नदीम अशरफ वड़ायत की क़यादत में DSP सैयद रजवान शाह ने मखीर हजरात के तामन से मुसाफरों में मास्क, ग्लोव्स, सैनिटाइज़र, साबुन और रोज़ादारों के लिए अफ्तारी का सामान तकसीम किया। मोटरवे पुलिस के इस अच्छे इक़दाम को शहरियों ने खूब सराहा। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा परियार ब्यूरो लोधरा जी। अरीवाला वाजबात की अदम अदायगी की वजह से गांव 75 EB में करोड़ों रुपए की लागत से चलने वाली वाटर सप्लाई स्कीम गैर फाल है, जिसकी वजह से रहायशी मुजरे सेहत आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद अहवाल बताएंगे अशफाक जफर। सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी गांव 75 EB के बासी साफ पानी पीने से कासर हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक वाजबात की अदम अदायगी पर बिजली का कनेक्शन मुंतका होने की वजह से वाटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता 7 माह से बंद है, जबकि रहायशी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। वाटर सप्लाई का मनसूबा था जिसकी लागत थी तकरीबन 3 करोड़ रुपए, जो पिछले 7 माह से बंद पड़ा है। और इसकी जो वजह है वो मेन जो गांव की इंतज़ामिया है, 10 बंदों की कमेटी थी और जिन्होंने बिल इकट्ठा कर लिया लेकिन इसके वाजबात अदा नहीं किए गए। इसके बंद होने की वजह से गांव में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे गांव का पानी भी बहुत नाकस है, तो हमारी आला हुकाम से हमारा मुतालबा है कि इस मसले का जल्द से जल्द हल किया जाए। जो 7 महीनों तो बंद पई साडी हुकूमत पंजाब दे अपील है कि वाटर सप्लाई दोबारा चलाया जाए और साडे पिंड दे वासियों को साफ पानी मुयसर किया जाए। 7 महीनों तो बंद पई है, वाजिब अदा पिछले जो बकाया जात वाजिब अदा नहीं किए गए, जिनकी वजह तो वाटर सप्लाई बंद पई है। साडी अपील है कि वाटर सप्लाई दोबारा चलाया जाए। लोगों का कहना है कि वाटर सप्लाई स्कीम के लिए गाँव में बनी 10 रुकनी कमेटी सार्फिन से महाना बिल वसूल करके हड़प कर गई है। लिहाजा मुकामी लोगों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और वाटर सप्लाई को चालू करते हुए साफ पानी की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 22 न्यूज़ या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.city22news.com।